Good morning, student. Today we will start the concept of combination. As I have already explained, कि combination is nothing but the selection. ठीक है, जब हम क्या करते हैं, selection of objects करते हैं, then that is the concept of combination. इससे पहले हम we have already discussed, we had discussed the permutation. Now permutation में क्या किया था, that is the arrangement. जब हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, देन दैट इज परमुटेशन. एंड कॉम्बिनेशन में क्या करना, दैट इज सिलेक्शन. तो इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी आपको कि परमुटेशन क्या है एंड कॉम्बिनेशन क्या है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन. नाउ कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स taken r at a time. NCR, the combination of n objects taken r at a time is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Now ये हमारा क्या है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. इस फॉर्मूले का यूज करें. इससे पहले हम फॉर्मूला कर चुके हैं परमुटेशन का, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. दोनों का कंपेयर करते हैं. देखो यहाँ पर एन अपॉन आर फैक्टोरियल, इन परमुटेशन वी डोंट हैव आर फैक्टोरियल. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम क्या करते हैं, इस आर फैक्टोरियल को यहाँ ले जाते हैं. तो यहीं को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर परमुटेशन. आर को कॉम्बिनेशन के साथ ले चलते हैं, तो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. और दिस इज नथिंग बट permutation. So there is a relation between combination and permutation, that is c n r into r factorial is equal to p n r. तो एक तो आपने ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला एंड देन रिलेशन बिटवीन combination and permutation, that is combination of n objects taken r at a time multiply r factorial is equal to permutation of n objects and are taken at a time. So this is the first formula. Now second, यहीं से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. जो आपने लर्न करना है सेकेंड फार्मूला, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन a at a time is equal to combination of n objects b taken at a time. This implies n is equal to a plus b. Now again ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है. यहाँ पर दोनों जगह टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या है, n है, बट जो ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं एट ए टाइम, दैट इज यहाँ पर a एंड b. व्हेन दीज टू कॉम्बिनेशन आर इक्वल, देन दैट मीन्स n is equal to a plus b. Second, third, we have अगेन एक थ्योरम आपने याद रखनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन आर, दैट इज एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. ये भी आपके लिए एक थ्योरम है जिसको आपने लर्न करना है. ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है दैट इज रिलेटिंग टू द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. नाउ इन फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 7.4 को करेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. इफ सी, दैट इज NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2. अब हमें क्या करना है, NC2 को फाइंड आउट करना. नाउ लेट्स सी गिवन क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.4. क्वेश्चन नंबर 1 is given NC8 is equal to NC2 and we have to find out NC2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना. नाउ यहाँ पर देखते हैं
किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे? द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड फॉर्मूला NCA, NCB, दीज टू आर इक्वल, दैट मीन्स N इज इक्वल टू AB। तो यहीं से डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज NCA इज इक्वल टू NCB इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, ये दोनों इक्वल है, दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू A प्लस B। तो सिमिलरली यहाँ पर यूज़ करते हैं, देन N इज इक्वल टू 8+2, दिस इम्प्लाइज N इज इक्वल टू 8+2 एंड N इज इक्वल टू क्या आ गया 10। नाउ डायरेक्ट हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है, सेकेंड फार्मूला जो हमारे पास है उस फॉर्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर। ये अगर N ऊपर इक्वल है और नीचे वेरी कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं, देन N शुड बी इक्वल टू A प्लस B, दैट मीन्स N इज इक्वल टू 8+2 10। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट N2, दैट इज इक्वल टू C, N की वैल्यू दैट इज 10 2, एंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं N फैक्टोरियल। तो N यहाँ पर हमारे पास 10 है, 10 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, R इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R, that means 2 minus 10 minus 2 factorial, and here 10 factorial upon 2 factorial, 10 minus 2 8 factorial, multiply 8 factorial। 10 factorial का लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे 8 फैक्टोरियल तो यहीं तक इसको कन्वर्ट किया हमने। 2 factorial, that means 2 multiply 1 and 8 factorial remain as it is। now 8 factorial and 8 factorial that will cancel out, 2 से हम कैंसिल करते हैं, दैट इज 5 को 10 को, दैट इज 2 5s are 10। now 5 multiply 9 इक्वल टू 45। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट वन, वेयर these two combination are equal, and by using the formula of N is equal to A plus B, we will find out the value of N and then evaluate C and C2। now clear? now question number 2, second question आप देखो, determine N if, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। नाउ रेशो इज गिवन, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, गिवन वी हैव 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। नाउ रेशो गिवन है तो यहाँ पर रेशो मीन्स डिवाइड करते हैं, 2NC3 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 12/1। नाउ कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये वैल्यू है दैट इज n फैक्टोरियल, दिस इज r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल दैट इज 3 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ऊपर यूज़ कर दिया, नीचे भी करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r, हेयर अगेन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। नाउ यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगेन लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, 2n माइनस 3 तक ओपन करेंगे इसको। तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे ऑलरेडी क्या है 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस ऊपर वाले को ओपन कर दिया, इस n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल तक प्रोडक्ट में लिखते हैं इसको, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड नीचे क्या दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1। नाउ दिस इज कैंसल्ड एंड 3 फैक्टोरियल दिस इज अगेन कैंसल्ड। नाउ यहाँ पर देखो 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, दैट इज 4n इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1, बिकॉज यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो n रह गया, यहाँ पर 1 रह गया। 3 फैक्टोरियल इस ओवर के नीचे आ जाएगा, अब इसको 3 फैक्टोरियल इंटू ये नीचे क्या है दैट इज n माइनस 1 इंटू n माइनस
2। अगेन नीचे वाला जो 3 फैक्टोरियल दैट विल गोज अप, तो 3 फैक्टोरियल यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू 12/1. नाउ दिस इज n-1 कैंसिल आउट, n एंड n कैंसिल आउट, 3 एंड 3 कैंसिल आउट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 ज़ार 8 एंड -4, 4 से 1 को भी मल्टीप्लाई किया अपॉन here we have n-2 इक्वल टू 12/1. ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 8 n-4 इज इक्वल टू n-2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12n-24, 12 से n को भी मल्टीप्लाई किया एंड 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया. अगेन सेम n वाली टर्म को एक तरफ ले चलते हैं, 8n-12n एंड 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, -24 + 4, 8n-12n that is -4n is equal to 24 minus and plus 4 -20, then minus cancel out, n is equal to 20/4 and n is equal to 5, 4 5s are 20. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू ऑफ n को फाइंड आउट करेंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, 2nc3 ratio nc3 is equal to 11/1. Again second part given, 2nc3 ratio nc3 is equal to 11/1. सेम सिमिलर करेंगे, 2nc3 divided by nc3 is equal to 11/1. Again by using combination formula, that is 2n factorial upon r factorial, that is 3 factorial into 2n minus 3 factorial, similar to previous one. अगेन नीचे भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1. अगेन लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, तो 2n मल्टीप्लाई 2n-1 मल्टीप्लाई 2n-2 मल्टीप्लाई 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन, यहीं पे नीचे क्या है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल. ये पार्ट सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह, अपॉन नीचे अगेन इसको भी इलेबोरेट करते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल. लोअर में किया कन्वर्ट इसको, 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1. नाउ n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको भी यहीं पर कैंसिल कर देते हैं. n ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल. नाउ अगेन या तो उस तरह से कर सकते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इकट्ठा किया लास्ट में. नाउ 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4 n भी कैंसिल हो गया, दैट इज 2n-1 एंड अगेन यहाँ से 2 कॉमन लेने पे क्या रह गया, n-1 अपॉन नीचे n-1 इंटू n-2, और n-1 n-1 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 11/1. मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8n-4 इज इक्वल टू n-2, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11n-22, 11n को इस तरफ लेकर आते हैं, 8n-11n इज इक्वल टू -22 + 4 दैट इज -3n इज इक्वल टू -18, माइनस कैंसल आउट, वो n इज इक्वल टू 18/3 एंड 3 6 आर 18, देयरफॉर n इज इक्वल टू 6. 3 से 18 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल गेट 6. तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, दीज आर रिलेटिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. लेट्स सी हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल. ये पहले आप डायग्राम समझ लो इसको. लेट अस सपोज दिस इज सर्कल एंड कोड को ड्रॉन करना है. तो कोड क्या है, दैट इज द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, टेकन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड बाय जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट वी विल गेट ए कोड. तो 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं सर्कल पर,
तो वहाँ से एक लाइन फॉर्म्ड होती है, दैट इज़ कॉल्ड कोड। ये हमारी कोड है। अब कोड को फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स टेकन, ठीक है। तो वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स। नाउ ऑलरेडी कितने पॉइंट्स गिवन है, क्वेश्चन में बोला कि देयर आर 21 पॉइंट्स। सिमिलरली बिकॉज फॉर एग्जांपल यहाँ पर 21 पॉइंट्स है सारे सर्कल पे। जब भी हमने क्या करना है, एक कोड को बनाना है, एक कोड को ज्वाइन करना है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तो हम कोई भी 2 पॉइंट्स की सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, वो इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोड को ज्वाइन कर सकते हैं, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू सेलेक्ट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। तो दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन, बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग द पॉइंट्स। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये क्लियरली है कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। नाउ लेट गिवन there are total 21 points, and to draw a code we need 2 points. Now clearly for drawing a code we select 2 points. That means अगर हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। देन टोटल code drawn from 21 points is combination of 21 points taken 2 at a time। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 21 टेकन 2 एट ए टाइम। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला CNR, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। हियर वी हैव n इज इक्वल टू 21 एंड r इज इक्वल टू 2। नाउ यूज़ करते हैं 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, अगेन 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। ना लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं, 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1, एंड वी हैव ऑलरेडी 19 फैक्टोरियल जो ऊपर हमने कन्वर्ट किया है। तो उससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 20 को कैंसिल आउट करते हैं, वी विल गेट 10 एंड 21 मल्टीप्लाई 10 दैट इज इक्वल टू 210। दैट मीन्स बाय यूजिंग 21 पॉइंट वी कैन ड्रॉ 210 कोड्स। तो ईजिली हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वेदर वी हैव टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। सो बिकॉज यहाँ पर हमने क्या करना है, टू फॉर्म और टू ड्रॉ ए कोड वी विल select only 2 points out of 21 points. So this is the question of combination. Now question number 4, in how many ways can team of 3 boys and 3 girls be selected? Now see the word selected, we have to select 3 boys and 3 girls. That means this is the question of combination, क्योंकि select करना है, कहाँ से select करना है ना, out of from 5 boys and 4 गर्ल्स। क्लियरली हमने 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बॉयज़ टेकन 3 एट ए टाइम, एंड 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 गर्ल्स टेकन 3 एट ए टाइम।
देन जब हम पूरी टीम को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, सो बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल दोनों कॉम्बिनेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टोटल बॉयज आर 5 and girls are 4. Now selecting, कितने बॉयज सेलेक्ट करने, 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज is equal to combination of 5 boys taken 3 at a time, and selecting 3 girls from 4 girls is equal to combination of 4 girls taken 3 at a time. Now for a team by multiplication principle, is equal to C5C3 multiply 4C3 is equal to 5 factorial by using the combination formula, 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3, n factorial upon r factorial into n minus r factorial multiply, सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, 4 factorial upon 3 factorial into 4 minus 3 factorial. Now 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3, 2 factorial, and 4 factorial upon 3 factorial into 4 minus 3, that is 1 factorial. अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल को लोअर में कन्वर्ट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, बिकॉज ऑलरेडी 3 फैक्टोरियल एग्जिस्ट कर रहा है इन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 1, एंड अगेन हियर 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. नाउ 3 फैक्टोरियल यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, एंड 2 से 4 को कैंसिल करते हैं तो वी विल गेट 2. नाउ 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 4 that is 40. So there are 40 combination. So next question, question number 5th. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. Now because we have to select 9 balls, so selection means combination, so clearly this is also the question of combination. Now 9 balls को हमने select करना है, and we have given 6 red ball, 5 white balls and 5 blue balls. बट सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 3 बॉल ईच कलर के 3 होने चाहिए, दैट मीन्स 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करना है एंड 3 वाइट बॉल्स को सिलेक्ट करना है एंड 3 ब्लू बॉल्स को सिलेक्ट करना है. दैट मीन्स कॉम्बिनेशन क्या आएगा, फॉर सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स 6 बॉल्स टेकन 3 एट ए टाइम, कॉम्बिनेशन फॉर 3 वाइट बॉल्स सिलेक्शन के लिए 5 बॉल्स 3 टेकन एट ए टाइम, एंड ब्लू बॉल्स के लिए क्या आएगा, combination of 5 balls 3 taken at a time. So let's start the question number 5th. Total balls are red is equal to 6, white is equal to 5 and blue are equal to 5. Now we have to select 9 balls, and selection of 9 balls
by keeping in mind that each color ball should be 3. Now selecting 3 red balls from 6 red balls is equal to combination of 6 taken 3 at a time. Selecting 3 white balls from 5 white balls is equal to combination of 5 balls taken 3 at a time, and selecting 3 blue balls from 5 blue balls, because total number of blue balls are 5. Therefore selecting 3 balls is nothing but combination of 5 balls taken 3 at a time. Then by multiplication principle, multiplication principle equal to C63 multiply C53 multiply C53. Now 6 factorial ओपन करते हैं, 6 factorial upon 3 factorial into 6 minus 3 factorial. Then combination of 5 3, that is 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3 factorial. Multiply again 5 factorial upon 3 factorial into 5 minus 3 factorial. अगेन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ. देखो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करते हैं. 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, एंड 3 फैक्टोरियल यहाँ जो 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आएगा दैट इज इक्वल टू 6 3 इंटू 2 इंटू 1. अगेन 5 फैक्टोरियल को लोअर फैक्टोरियल में अगेन कन्वर्ट करते हैं 3 तक. 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल को जब क्या करेंगे ओपन करेंगे दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 1. अगेन यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही रहेगा बिकॉज दीज टू आर सेम. सो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. ये 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, here cancel out, 3 factorial cancel out, 3 ones are 3, 3 twos are 6 and 2 ones are 2, cancel out, 2 twos are 4, cancel out, and 2 twos are 4, cancel out. Now we have 5 multiply 4 that is 20, 5 multiply 2 that is 10, and 5 multiply 2 10. Now जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे so that is equal to 2000. Now let's start question number 6. Now question number 6 है determine the number of 5 card combination. हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है. तो ऑलरेडी गिवन क्या है, कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है. आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 में से 5 कार्ड को हमने सेलेक्ट करना है. इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, पर जितने भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे उसमें से एक कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स एक कार्ड एस हो गया, बाकी 4 को सिलेक्ट करना है. ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व करेंगे. बिकॉज टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और हर कार्ड कोई भी नंबर है वो 4 होंगे. ठीक है, 1 to 13 तक होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 13 ये कार्ड्स होते हैं, एक तरह के कार्ड. ठीक है, दैट मीन जो एस है वो टोटल कितने होंगे 4. अब 4 में से एग्जैक्टली 1 एस को हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है. तो दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 4:1. एक हो गया 1, तो क्योंकि 5 कार्ड्स को हमने का कॉम्बिनेशन लेना है, 5 में से एक कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए. तो रिमेनिंग कितने रह गए, 4 कार्ड. अब 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है हमने, 1 से 2 नहीं होना चाहिए. तो 4 कार्ड क्या 52 में से सिलेक्ट करेंगे, नहीं, बिकॉज 4 क्या है, एस है.
तो एस को तो 1 सेलेक्ट करना है, तो 4 तो वहाँ पर कम हो गए, दैट मीन्स 48। तो 48 में से हमने 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 48 कार्ड्स टेकन 4 एट ए टाइम्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52, ठीक है। टोटल एस is equal to 4. Now selecting one ace from 4 ace is equal to combination of 4 taken 1 at a time, and selecting, ना पूरे सेलेक्ट हमने कॉम्बिनेशन करना है 5 कार्ड्स का, तो 1 तो एस हो गया, बाकी कितने रह गए 4। नाउ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स, नाउ 4 एस में से 1 सेलेक्ट कर दिया, इसमें इट मीन्स जो 4 एस है अब उनको हम अगेन नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स, 4 कार्ड्स यहाँ हो गए 48, टोटल 52 है, 52 4 प्लस 48 दैट इज 52 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ 48 cards taken 4 at a time by multiplication principle. Total cards drawn or selecting 5 cards is equal to combination of 4 1 multiply combination of 48 to 4. Now इसको सॉल्व करते हैं, that is equal to 4 factorial upon 1 factorial into 4 minus 1 factorial. Again here 48 factorial upon 4 factorial into 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर जब ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल आएगा, तो इसको 4 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। यहाँ पर ओपन करने पे 48 माइनस 4 दैट इज़ 44 फैक्टोरियल, तो इसको अप टू 44 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं, इसको लोअर फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर 48 था तो 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल को 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 44 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कैंसिल आउट 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। देखो 4 3 जार 12, 12 2 जार 24 एंड 24 2 जार 48। तो इन सभी को हम कैसे करेंगे 2 से, अदरवाइज आप इसको इंडिविजुअल भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, पहले 4 से फिर 3 से 2 से, अदरवाइज क्या है 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, ये हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना ही। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट दिस वैल्यू 77836, दैट मीन्स 7,78,326। इतने कॉम्बिनेशन क्या होंगे बन जाएंगे यहाँ पर।